हेलो एंड वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो टुडे आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये नोइंग आवर नंबर्स जो है चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था एंड एक्सरसाइज 1.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास पेन और नोटबुक है जिससे कि आप सॉल्व कर सको ये क्वेश्चन मेरे साथ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ओके, लेट्स टेक दिस कलर। सो यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000। सो 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? सबसे पहले तो वो बताओ। 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 1 लाख में होते हैं 5 ज़ीरोज़। अब 10,000, सो 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000? तो इसे हम एक बार ब्लैंक छोड़ते हैं। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 2 3 4। करेक्ट। सो 10,000 में 4 ज़ीरोज़ है, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ है, यानी कि इसमें एक और ज़ीरो अगर हम ऐड कर दे, इसमें अगर हम एक और ज़ीरो ऐड कर दे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 लाख। करेक्ट। अब यहाँ पर अगर सिर्फ लिख देंगे ज़ीरो 10,000, इसका मतलब है कि पूरा आंसर ही ज़ीरो हो जाएगा। सो उस ज़ीरो को वैल्यू देने के लिए हमें लिखना होगा 10। ठीक है, 10,000। अब 10,000 जो है वो यहाँ पर पहले लिख देते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4। सो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 1 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 5 ज़ीरोज़। करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख। इजी, राइट? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। सो 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? सबसे पहले तो वो बताओ। 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? इज़ इट 5? इज़ इट 6? इंडियन नंबर सिस्टम में 1 मिलियन यूज़ करते हैं या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन यूज़ करते हैं? सो 1 मिलियन में होते हैं 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी 1 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल नंबर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में यूज़ होता है। सो ये है 1 मिलियन जिसमें होते हैं 6 ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू डैश 100,000। सो 100,000 में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 100,000 मीन्स 3 ज़ीरोज़। सो 1 2 3। अब यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि yes, I hope it's yeah. So 100,000. So 100 into 1000. Okay. Now 1 into 1 1. देन ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं जिन नंबर्स में ज़ीरो होता है। सबसे पहले तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ है वो बैठा दो। सो 1 2 3 4 5। राइट, दिस इज द ईजिएस्ट वे हाउ टू वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विच कंटेन ज़ीरो। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 ज़ीरोज़ आया ये, लेकिन हमें तो चाहिए 6 ज़ीरोज़। इट मीन्स एक और ज़ीरो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, वी नीड टू ऐड 1 मोर ज़ीरो टू दिस। सो एक और ज़ीरो ऐड करने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। सिमिलर टू दिस यहाँ पर भी आ जाएगा 10। सो 10 100,000 का मतलब क्या हुआ? इसे यहाँ पर लिखते हैं 10 इंटू 100 इंटू 1000। अब कैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 1 1। 3 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 से 1 को, यू विल गेट 1। उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लेस कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर आ गया 6 ज़ीरोज़। तो ये भी हो गया 1 मिलियन और ये भी है 1 मिलियन। सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 100,000। इस तरह से ब्रेक कर करके आप ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैथ्स कभी भी लर्न मत करना, हमेशा इसे समझो, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। एंड समझ आ गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश 10 लाख। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं?
करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन केबीसी में अगर कोई 1 करोड़ जीतता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ीरो के जो नंबर है वो ठीक है या फिर नहीं है। सो कितना ज़ीरोज़ होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। सो 1 करोड़ में होता है 7 ज़ीरोज़, राइट, इज इक्वल्स टू डैश 10 लाख। तो अभी 10 लाख में जो है वो कितने ज़ीरोज़ होंगे 10 लाख में, ठीक है। सो यहाँ पर 10 लाख लिख देते हैं। सो 10 इंटू 10 लाख मीन्स यहाँ पर अगर लाख है इसका मतलब 1 लाख। सो 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 1 इंटू 1 1, नाउ 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो इट्स डन। अब इसमें कितना ज़ीरोज़ ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये 1 करोड़ हो जाए। 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ ऐड करें जिससे कि ये 1 करोड़ हो जाए। सो यहाँ पर ऑलरेडी कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 7। सो यहाँ पर एक और ज़ीरो जो है हमें ऐड करना है, राइट। सो यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड करना है। नाउ इट बिकम 1 करोड़, राइट। सो यहाँ पर जो ज़ीरो है उसे कैसे लिखेंगे, यस, यहाँ पर लिखेंगे 10। सो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख, वेरी सिंपल। नाउ 10 लाख, इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 1 लाख, दैट इज 1 2 3 4 5, राइट। सो 10 लाख, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हो जाएगा 7 ज़ीरोज़। इसका मतलब ये हो जाता है 1 करोड़। सो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 lakhs। वेरी सिंपल, वेरी इजी, करेक्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख, ओके। अब 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। सो ये हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। सो 1 करोड़, अगेन 1 करोड़ हमने यहीं पर लिखा है, सो इसे मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। दिस इज 1 करोड़ बिकॉज वी नो 1 करोड़ हैज 7 ज़ीरो। सो 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं। नाउ सी 1 करोड़ जो है, ओके, सो 1 करोड़ जो है वो यूज़ होता है इंडियन नंबर सिस्टम में, और मिलियन जो है हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, करेक्ट। सो 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। कितने मिलियन होंगे, 1 करोड़, वी नो दिस इज द 1 करोड़। नाउ 1 मिलियन मतलब कि 6 ज़ीरो। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 ज़ीरोज़, correct. Now we need one more zero to this. If we add one more zero, right, so it will become crores, right. So यहाँ पर 1 मिलियन एक और ज़ीरो अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरोज़ आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर क्या मिला हमें, 10। 1 करोड़ is equals to 10 million. Very simple, very easy. Okay, 1 crore is equals to 10 lakh. 1 crore is equals to 10 million. 1 million is equals to how many lakhs? This is super duper easy now क्योंकि हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अब तो ये क्वेश्चन आप लोग easily सॉल्व कर दोगे, आई नो, ठीक है। सो सबसे पहले तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। Okay, let's make some space over here. All right. चलो ठीक है, ये पूरा ही साफ कर देते हैं जिससे कि प्रेजेंटेशन थोड़ी सही लगे। ओके, अब ये कलर पिक करते हैं। सो 1 मिलियन यहाँ पर ही हमने लिख दिया, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लाख। सो लाख मतलब कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, 5, 1
2 3 4 5। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक और ज़ीरो चाहिए। एक और ज़ीरो कैसे आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके। सो ये क्या हो जाएगा फिर 1 मिलियन, राइट। यहाँ 5 ज़ीरोज़ ऑलरेडी है, यहाँ से एक ज़ीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मिलियन। सो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, 10, राइट। सो ये हो जाएगा 10 लाख। एक और ज़ीरो ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ओके, सो वी कैन से 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। अगेन लाख, 10 लाख का मतलब 10 इंटू लाख। सो 1 2 3 4 5, right? So when we multiply this, we will get 1 million. That is 1 with 6 zeros. It is equals to 1 million. ठीक है, सो इसे याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना, जिस तरह से आज हमने सॉल्व किया है, ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करते चले जाओगे आपको याद रह जाएगा। दैट इज़ 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख एंड सो ऑन। ठीक है, सो याद करोगे तो चांसेस है कि आप गलत लिख सकते हो, 10 की जगह 100 लिख सकते हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन इसकी जगह पे घुमा के दे दे, राइट। 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000 नहीं पूछ के डैश 1000 कर ले, देन कैसे करोगे। सो जो प्रोसेस है, जिस तरह से समझ के सॉल्व किया है हमने आज, उसी तरह से सॉल्व करना एंड you will be facing no problem. I hope it's clear. So with this we are done with question number 1. We will be solving question number 2 in the next class. क्वेश्चन की जो वीडियो है, हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल वीडियोज़ में आएगी, ठीक है। सो मैं प्लेलिस्ट भी फॉर्म कर दूंगी, अगर आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट जाकर देखोगे। सो बैक टू बैक आप सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि ब्रेक ले लेके सॉल्व करें, तो पहले ये वीडियो देख लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देख लेना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आया, दोबारा समझना है। सो अगर इंडिविजुअल वीडियोज़ रहेगी तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को खोजने में एंड सॉल्व करने में, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, राइट। सभी स्टूडेंट्स एक नहीं होते, कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के, जिन्हें सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है। इनफैक्ट वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं नई नई चीज़ें जानने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मीडियम लेवल के, जिन्हें सब समझ में आ जाता है, बट नहीं ध्यान देंगे तो वो फिर इंटरेस्ट छोड़ देते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, और अगर चाहे तो वो लोग एक्सेल भी कर सकते हैं। सो वो हो गया मीडियम। कुछ होते हैं लो प्रोफिशिएंसी के, जिन्हें समझ में नहीं आती है चीज़ें, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में। और अगर मैंने बना दिया 5 घंटे का वीडियो या 1 घंटे का वीडियो, तो वो फिर वीडियो ओपन तक नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो ओपन ही नहीं होगी, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि उनको इंटरेस्ट है या नहीं, उनको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें। सो यूट्यूब में सभी टाइप्स के स्टूडेंट्स आएंगे, आई बिलीव। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू कीप इंडिविजुअल वीडियोस, एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्या है, सभी जो लोग हैं, सभी स्टूडेंट्स जो है, यू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी एबल टू स्टडी विदाउट एनी इश्यूज़, ठीक है। जिन्हें एक साथ से पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लें, जिन्हें थ्योरी पहले पढ़नी है, फिर सॉल्व करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं। एंड जिन्हें बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर के अपने हिसाब से अटेंड कर सकते हैं। ऑल राइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।